चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्लिम बैंक के मैनेजर। रिकवरी करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर दिया खुलासा। सबसे पहले तो मैं डिजिटल न्यूज मीडिया के चीफ एडिटर वाजिद भाई खान, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको राब्ता कायम करे और यहाँ पर उन्होंने हमारी बाजू सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। 18/3/2025 को मंगलवार के दिन हम हमारे बैंक के जो कर्जदार है, थकित कर्जदार है पांडवा के, उनके प्रॉपर्टी का सर्फेसी कायदा 2002 के तहत उनका सिंबॉलिक पोजीशन के लिए हम वहां पे गए थे। हमने वहां पर सिंबॉलिक पोजीशन करवाया, लेकिन हमने वहां पर पाया कि सिंबॉलिक पोजीशन करते वक्त में जो एक्चुअली मॉर्गेज डीड में और बिल्डिंग सैंक्शन प्लान के हिसाब से, कॉर्पोरेशन बिल्डिंग सैंक्शन प्लान के हिसाब से वहां पर वो एक्चुअली वहां चाहिए थे कि वहां पर 2 गाड़े चाहिए थी, लेकिन वहां पे गाड़े नहीं थे। वो गाड़े के बजाय वो वहां पर वो पता नहीं क्या किसी ने वहां पर वो ये फ्लैट कन्वर्ट किया हुआ था। वहां पर फ्लैट पे हमने पीसफुली सिंबॉलिक पोजीशन की कार्रवाई करी। जब वहां से हम निकल रहे थे तो वहां पर एक भाई आए और वो भाई के साथ में 5-6 लोग वहां पर अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि ये फ्लैट मैंने खरीदी किया है। तो हमने उनको पूछा कि अरे भाई आपने किससे खरीदी किया है? तो उन्होंने हमारे बोरोवर का नाम लिए। उन्होंने जिसका नाम लिया एक्चुअली वो सेकंड पार्टी होंगे, शायद हमारी बोरोवर फर्स्ट पार्टी है। तो उन्होंने उनके पेपर दिखाने के बाद में हमने उनको बताया भी था कि आपके जो पेपर है वो पेपर जो है वो कानूनी तौर के ऊपर कमकुवत पेपर है, कि उनके पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर और जो नोटराइज ताबा पावती है। तो ये चीजों के बारे हमने बताया कि फ्लैट नंबर 3 यहाँ पर रिकॉर्ड पर कहीं पर भी नहीं है, और फ्लैट नंबर 3 एक्चुअल रिकॉर्ड पे चाहिए तो आपने किसी सबसे खरीदी करी या पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाए या आप कंफर्म करवा लो, चाहे तो आपके वकील को लेके आपके पेपर लेके आप बैंक में आओ। लेकिन उनके साथ में के 2-4 जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम रिपोर्टर है, और उनके पास रिपोर्ट के कोई भी वहां पे निशान नहीं थे, उनके पास किसी का आईडी नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि उनकी वीडियो शूटिंग चालू करी। वीडियो शूटिंग चालू करने के बाद में उन्होंने 5 से 6 बार बैंक वालों को कहा कि आप ताबा लेके दिखाओ। बैंक ने उनको कहा कि अगर पैसे नहीं आते तो बैंक लीगली कार्रवाई करेंगी, और लीगली कार्रवाई करके उसके ऊपर जब्ती की कार्रवाई डेफिनेटली करेंगे अगर चेक वो लोन के पैसे नहीं आते हैं तो उन्होंने उस वक्त में हमने उनको सब बताया था कि कौन से सेक्शन के तहत, एमसेस एक्ट 1960 सेक्शन 47 के तहत उनका जो ट्रांजैक्शन है वो टोटल इनवैलिड है, नल एंड वाइड है। सेकंड थिंग हमने ये भी बताया था कि आपका उसमें लोकल स्टैंडिंग नहीं हो रहा, जो उस पर बात कर रहे थे पार्टी को छोड़कर। हमने उनको ये भी बताया था कि आपका इसमें किसी किस्म का लोकल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट टाइटल किसी किस्म का क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपको अधिकार है। लेकिन उन्होंने हमको बार बार बोला कि हम रिपोर्टर है, हमको आवाज उठाने का अधिकार है, और उन्होंने वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया। जबकि आज यहाँ पर वाजिद भाई खान अवेलेबल है, हमने उनको सारे पेपर शो किए, हमने उनको मॉर्गेज डीड शो की और उनको पूरे पेपर्स बताए। इस तरीके से हमारी बैंक की कार्रवाई चालू है। हमारी जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई किसी किस्म की निजी कार्रवाई नहीं होती है। ये जो बैंक होता है, बैंक में बैंक के हमारे 1.5 लाख कस्टमर्स है, हमारे हजारों उसके डिपॉजिटर्स है। डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक ने ये इन्वेस्ट किया होता है, और बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर, बैंक के अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो भरोसे से लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया होता है, उस पैसे का भरोसे के तहत वो पूरी वसूली करे, और उसका पूरा फायदा बैंक के डिपॉजिटर्स को हो और लोन वाले उनको हो, ताकि लोन वाले उनके प्रॉपर पैसे इन्वेस्ट करके उससे फायदा कमा करके उनकी प्रगति करें। जी शुक्रिया। जी मैं बैंक का जूनियर रिकवरी ऑफिसर हूँ। मेरा डेजिग्नेशन डिप्टी मैनेजर है। मैं रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा नाम इरफान गुलाम अली शेख है। द मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे।